हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ, कब जीरो होगा? तो अगर रॉड मान लो ये रॉड है हमारे पास में, तो इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि जब रॉड मानते हैं तो ये जो डायमेंशन है इसकी नेग्लिजिबल मानते हैं, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि एल के कंपैरिजन में इसका आर जीरो है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो SHM, तो मैंने आपको, ओके 1 मिनट, ये तो थोड़ा सा बचा, ज्यादा बचा नहीं इसमें। आप किसकी बात कर रहे हैं? SHM की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ज़्यादा नहीं बचा है अभी। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कौन सा? कंपाउंड पेंडुलम। वैसे तो कॉन्सेप्ट इसका पढ़ा दिया, बस कंपाउंड पेंडुलम लूंगा, टॉर्जनल पेंडुलम और एक सुपर पोजिशन, बस ये बचा हुआ है। तो आज हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, लिख लेना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड पेंडुलम की। कंपाउंड पेंडुलम ये एक रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, रॉड हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है, कोई भी रिजिड बॉडी, एनी रिजिड बॉडी को हम लोग कंपाउंड पेंडुलम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, एनी रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ लेकिन इस तरह का शेप ले रहा हूँ, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। मैंने कहा ना कोई भी रिजिड बॉडी, तो ये मान लो कोई रिजिड बॉडी हमारे पास में इस तरह से है, और मैं इसको यहाँ इसके अबाउट इसको हिंज किया हुआ है, भले इसके अबाउट ये ऑसिलेट कर सकती है ये रिजिड बॉडी। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हो, ये लौकी हो सकती है, ठीक है, कद्दू हो सकता है, कुछ भी, लेकिन इसको मैंने ऐसा मान लिया। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यानी ये सी पॉइंट है, यहाँ सेंटर ऑफ मास है, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस मैंने मान लिया एल है। अभी आप देखो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये mg लग रहा है, अभी ये इक्विलिब्रियम पर है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने सिंपल पेंडुलम में सीखा वह कॉन्सेप्ट यहाँ है। यहाँ भी इसको क्या करेंगे, स्मॉल थीटा से डिस्प्लेस करेंगे, और ये सस्पेंशन पॉइंट यहाँ इस दे रखा है। तो क्या होगा, इसको जब हम लोग यहाँ थीटा, तो इसका मतलब ये होगा कि देखो, अगर मैं सेंटर मास की बात करूंगा तो आपको मालूम है ये हमेशा इस सर्कल में क्या करेगा, मूव करेगा। तो मान लो हमने इसको थीटा डिस्प्लेस किया, तो सेंटर मास इधर शिफ्ट हो गया, मान लो यहाँ। तो ये बॉडी मान लो इस तरह से है, तो मान लेते हैं कि इसका सेंटर मास यहाँ आ गया है। तो सेंटर मास यहाँ आ गया, तो लेकिन mg तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और यहाँ आप देखो कि ये हमारे पास में एल है, और हमने इसको थीटा डिस्प्लेस कर दिया, तो ये एंगल हमारे पास में थीटा है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, mg की लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना। और हमें मालूम है कि ये एल लेंथ है, तो ये एंगल भी कितना यहाँ थीटा है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ, ये कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा, किससे पूछें? जतिन बेटा आप बताएंगे ये लेंथ कितना होगा?
वेरी गुड। ये तो आपने बताया, मैंने पूछा किससे था। राहुल ने भी सही है, इनका भी सही है, आकांक्षा का भी, हर्षल सब सही है। मैंने पूछा जतिन से। बेटा जतिन, मेरी आवाज आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। ठीक है, एल साइन थीटा। नहीं बेटा, एम जी कॉस थीटा तो गलत है। एम जी कॉस थीटा कैसे होगा? आप ये देखो ना, ये क्या है, वापस ध्यान से देखो आप। ये ग्रीन वाला देखो, ये हाइपोटेन्यूज हुआ ना, और ये और ये कितना है, 90 डिग्री है। तो आप देखो, ये जो डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी, ये वाली डिस्टेंस, ये एल हुई कि नहीं हुई? क्योंकि ये सर्कल में घूमेगा ना, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जो है सर्कल में घूम रहा है ऐसे। तो यहाँ लेंथ कितनी थी, एल थी ना, तो क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। अब टॉर्क क्या होगा इस पॉइंट एस के अबाउट, यहाँ एम जी का टॉर्क क्या होगा इस बॉडी के ऊपर? टॉर्क क्या होगा बेटा? बाकी लोग भी बताइए क्या होगा। वेरी गुड। ये तो वाह राहुल, राहुल है और कौन है, आर्यन है, औस्तादिश है, इन सबने तो सही। आप लोग तो बता ही रहे हो, मैं बहुत दिक्कत नहीं मुझे। राहुल ने भी सही है, औस्तादिश भी सही है, सब सही है, सन्निधि भी सही है, पीयूष भी सही है, श्याम कुमार सब सही है। जतिन बेटा क्या होगा, ये मालूम है ना कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम्म तो क्या होता है, एम जी एल साइन थीटा। ठीक है, क्या होगा, एम जी एल साइन थीटा, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई इंटू अल्फा। ये कॉन्सेप्ट हमने आरबीडी में सीखा है, जहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एस क्या हमारे पास में पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर? तो हमारे पास, तो देयर फोर अल्फा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ, एम जी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आई। लेकिन यहाँ अल्फा थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसका मतलब है हम बात करेंगे फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। ये लिख लो पहले आप। ओके, बाकी लोग भी लिख लीजिए। आदित्य भाटिया आया और चला गया। बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई थी आदित्य? नेटवर्क इश्यू है क्या आपके? लिख लिया आप लोगों ने? अब यहाँ देखो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, इसका मतलब हुआ साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास में, थीटा। तो अल्फा इक्वल टू हो गया एम जी एल थीटा डिवाइड बाई आई। आप यहाँ देखिए, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, इसका मतलब ये एंगुलर एसोचम कर रहा है। अब आप कहेंगे सर वहां तो माइनस आना चाहिए था, मैंने क्या बताया आपको, ये जो मैं ले रहा हूँ ये दरअसल टुवर्ड्स दी इक्विलिब्रियम है। तो उस केस में अल्फा हमारा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा।
ओके, तो ये आ गया हमारे पास में। इसको कंपेयर करेंगे अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया mg/l/i का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल टू क्या होता है 2πf या 2π/T। तो t इक्वल टू आ गया 2π रूट I/mgl। तो ये टाइम पीरियड होगा किसी भी रिजिड बॉडी का। अभी क्वेश्चन लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ये लिख लो पहले। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ। जैसे एक ही रॉड ले रहा हूँ, लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखूंगा मैं। तो टाइम पीरियड ऑफ अ रिजिड रॉड टाइम पीरियड ऑफ रिजिड रॉड। तो पहला केस हमारा ये है कि एक रॉड है, ये भी कंपाउंड पेंडुलम का एक एग्जांपल है। इसका मास m है और लेंथ l है। हमने मान लो सेंड के अबाउट इसको हिंज किया, तो ये इसका क्या हो गया, सस्पेंशन पॉइंट है यहाँ, और इसका सेंटर कहाँ होगा, मिड पॉइंट पर यहाँ होगा। यानी ये सेंटर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो ये l/2 डिस्टेंस पर है। तो डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा होगा mg। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आप देखोगे कि ये हमेशा इस सर्कल में ये ऑसिलेट करेगा जब हम लोग डिस्प्लेस करेंगे। तो मान लो इसको हमने डिस्प्लेस किया थीटा, तो डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है यहाँ, mg लग रहा है। ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, है ना। तो आप देख रहे हो कि ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ, कौन सी डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी हो जाएगी, l/2 साइन थीटा। तो यहाँ जो अल्फा अपने को मिलेगा इस डायरेक्शन में, वो किसकी वजह से, यानी टाउ इक्वल टू mg/l/2 साइन थीटा, और ये इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो हमें मालूम है कि mg/l/2 साइन थीटा इक्वल टू आई कितना होता है इसका, ml²/3 होता है ना, एक एंड के अबाउट। क्लियर है? तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ थीटा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा mg/l/2 थीटा इक्वल टू ml²/3 इंटू अल्फा।
तो आप देख रहे हो कि m से m कैंसिल आउट हो गया, l से l कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा इक्वल टू मिलेगा अपने को 3g/2l इंटू थीटा। आप देख रहे हो कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है। इसको कंपेयर करेंगे अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा से, ये लिख लो पहले। लिख लिया ना? अब यहाँ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मिल रहा है 3g/2l। तो आप देखो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई/कैपिटल T, और ये हो गया हमारे पास में 3g/2l। तो टाइम पीरियड हो गया हमारे पास में 2 पाई√2l/3g। ये आंसर है, ठीक है। इस तरह से करेंगे। एक और केस लेते हैं। cos x क्या होगा, 1 होगा ना? भूल गए सब? cos 0 की वैल्यू क्या बताई थी? 1। cos dx की वैल्यू क्या बताई थी? 1 बताई थी ना। और cos थीटा इक्वल टू 1, एक थीटा टेंस टू 0 है, तो ये सब मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड केस लेते हैं। मान लो ये रॉड है, लेकिन अब हमने सेंटर से l/2 डिस्टेंस पर हिंज किया हुआ है। इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इसका वो है। लिख लिया ना? तो ये हमारे पास में रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है, और इसका सेंटर यहाँ है, लेकिन हमने इसको यहाँ हिंज किया हुआ है।
और ये हमारे पास में लेंथ है L/4, ठीक है, और ये हमारे पास में mg है, ठीक है। सेंटर ये हमारे पास में यहाँ, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये L/4 है। अब इसका अपने को टाइम पीरियड चाहिए, तो यहाँ भी आप देखोगे तो ये जो सेंटर है ये इस सर्कल में ऐसे ऑसिलेट करेगा, जिसकी रेडियस क्या होगी, L/4 होगी। तो यहाँ से भी जब हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे, अच्छा ये भी ऐसे सर्कल में जाएगा ये वाला पॉइंट में, तो जब हम लोग इसको डिस्प्लेस करके लाएंगे तो ये रॉड ऐसा हो जाएगी। स्मॉल थीटा के लिए डिस्प्लेस करेंगे हम लोग, इसका सेंटर मास यहाँ चला जाएगा, तो ये डाउनवर्ड है, ये mg है, और इसके लाइन ऑफ एक्शन ये है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो कितना हो जाएगा, ये L/4 साइन थीटा हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है जतिन, अब कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो अब टॉर्क क्या हो जाएगा, mg L/4 साइन थीटा, ओके। अब ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, I इंटू अल्फा। अब I कैसे निकालेंगे, क्योंकि सेंटर मास के अबाउट होता है mL²/2 प्लस ये हो जाएगा m L/4 का होल स्क्वायर। मैंने क्या लगा दिया, पैरेलल एक्सेस थ्योरम, ICM प्लस md²। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 7 mL²/48। हम बात करेंगे फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये लिख लीजिए। अच्छा, अभी आप लोगों का स्कूल अभी ओपन नहीं हुआ ना? शुरू हो गया स्कूल। क्या टाइमिंग रहता है स्कूल का? सर केवी का 7:30 to 11:30। 11:30। 7:30 से 11:30। अच्छा, बाकी का 8 to 1। अच्छा, नहीं मैं चाह रहा था कि मैं अभी बीच में एक डाउट लेक्चर लगा दूं, मतलब एक कल भी डाउट लेक्चर ले लेते हैं, 1 घंटे का, कल ले लेते हैं एक घंटे का, परसों ले लेते हैं। तो 1 to 2 अगर डाउट लेक्चर रखेंगे चलेगा? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना 1 to 2 में? ठीक है, तो ठीक है, लिख लिया, आगे चलते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी अभी, तो देयरफॉर mg L/4 साइन थीटा इक्वल टू 7 mL²/48 इंटू अल्फा, और ये तो हो जाएगा, और mg L/4 इंटू थीटा इक्वल टू 7 mL²/48 इंटू अल्फा। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, l से l कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 12। तो अल्फा इक्वल टू आ गया 12g/7l इंटू थीटा। तो आप देखो यहाँ अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा² थीटा से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू आ गया 12g/7l, और ये इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बाई कैपिटल T, ये इसका टाइम पीरियड आ गया।
तो 2 पाई रूट 7L/12G। तो ये इसका आंसर है, लिख लीजिए। तो डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। सर आपने पूरे रॉड का मास m माना है ना? हाँ, पूरे रोड का मास सेम है। ओके, ओके सर। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? बेटा ऊपर वाला पार्ट भी तो ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, मैंने वैक्सीन अभी वैक्सीन मुझे कहाँ मिलेगी? अभी तो टाइम है, 1 मई से मिलेगा मैं तो। नहीं पीयूष, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट भी तो ऑसिलेट कर रहा है ना, देखो ना आप। मेरी मेरी एज क्या है? मेरी एज है, क्यों जानना है क्यों मेरी एज? क्या अचू? मेरी एज है 42 है। शकल से ज्यादा एज लगती मेरी, वो अलग बात है। 50 का लगता हूँ मैं, है ना। एज ज्यादा है मेरी, मतलब लगता शक्ल से ऐसा हूँ। बस थोड़े दिन के मेहमान और बचे हैं, बस पढ़ाई कर लो अब तो आप लोग। ओके, तो ये आ गया हमारे पास में। चलिए, अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो डिस्क है, मास m है और रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पहले वो भी देखेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। उसके बाद अब मैंने बोल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो लेकिन किसके अबाउट ये जानना जरूरी होता है। तो मान लो ये डिस्क है हमारे पास में, ठीक है। तो जैसे मुझे इस एज के अबाउट चाहिए, तो ये हमारे पास में डिस्क है ना। आपको मालूम है कि डिस्क किस तरह से होती है। है ना, इस तरह से ये डिस्क होती है। हम लोग इस पॉइंट के अबाउट इसको हिंज कर रहे हैं। ओके, तो ये इस तरह से दिख रहा है। हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ये है ना किसके हिंज पॉइंट के अबाउट कितना होगा वो मालूम ही होगा आपको, नहीं होगा तो निकाल लेंगे। इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, यहाँ mg लग रहा होगा। अब यहाँ भी जब ऑसिलेशन की बात करेंगे तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, सेंटर
सेंटर ऑफ मास इस सर्कल में। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए यहाँ भी बात करेंगे हम लोग। तो आप देखोगे कि अगर इसको हमने थीटा डिस्प्लेस किया, या आप लोग ट्राई करेंगे इसको? Yes, sir. करिए तो। ऐसा कुछ है, ठीक है। नहीं, ये तो नहीं है वस्तादेश, ये तो नहीं है। देखो कैसे करना है, ये भी नहीं लग रहा मुझे आ रहा है। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, इसको mg लग रहा है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि एंगल भी थीटा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस यहाँ से r है, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में टॉर्क देखेंगे तो अल्फा इधर होगा, तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू mg r साइन थीटा, और ये इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई अल्फा। तो हो जाएगा mg, हाँ ऐसा कुछ है श्याम कुमार। तो mg r साइन थीटा इक्वल टू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा उसके अबाउट 3/2 mr² इंटू अल्फा। ये बात समझना ही कैसे होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट होगा ICM प्लस md²। तो रॉड का इसके अबाउट, इसके सेंटर से पास होने वाली और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो mr²/2 प्लस ये कितना है mr², कितना आ गया 3/2 mr²। हम बात करेंगे फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। आकांक्षा सही है, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। सन्निधि सही है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा mg r थीटा इक्वल टू 3/2 mr² अल्फा, यानी अल्फा इक्वल टू आ गया 2g/3r इंटू थीटा। इससे कंपेयर कर लेंगे तो ओमेगा इक्वल टू आ गया आपके पास में 2g/3r, और ये इक्वल टू होगा 2π/t। यही आंसर है, ऐसे करना है, ओके। लिख लीजिए। नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मतलब वो उतना आसान नहीं है,
इसीलिए तो सिर्फ हम लोग यहाँ स्मॉल ऑसिलेशन के लिए बात करते हैं, क्योंकि उसको निकालना आसान है। लिख लिया आप लोगों ने? ओके, चलें आगे। अब ये तो वही टाइम पीरियड कैसे निकालना है, तो निकल जाएगा, किसी भी सिस्टम का निकाल सकते हैं हम लोग। अब एक और पॉइंट है इसमें, उस पर चलते हैं। तो जैसे मैंने पहले ये बॉडी लिया था, अभी फिर से वैसे ही बॉडी ले लेता हूँ मैं, लेकिन अब मैं कोई जनरल पॉइंट ले रहा हूँ, लेकिन सेंटर पास मान लो यहाँ कहीं है, और मैंने इसको यहाँ इसके अबाउट हिंज किया मान लो। तो ये हमारे पास में पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो ये एल है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ मान लो हिंज किया, जो कि एल लेंथ पर है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। हमें इसका टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है। तो ये लेंथ अपने को पता ही है, आपको मालूम है कि इसको डाउनवर्ड एम जी यहाँ लग रहा होगा, क्योंकि सेंटर मास यहाँ है तो सारा मास यहाँ मानेंगे। अब इसको हमने मान लो डिस्प्लेस किया, ठीक है। सॉरी, ये गलत गलत बन रहा है, ऐसे नहीं, गलत बन गया। क्योंकि पॉइंट तो फिक्स होगा ना। ये रिजिड बॉडी है, इसका सेंटर यहाँ है इस पॉइंट पर सी, और डाउनवर्ड यहाँ एम जी लग रहा है, और हमने यहाँ इसके इंच किया हुआ है, तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। और ये जो लेंथ डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की डिस्टेंस एल है। एल क्या है एक्चुअली, यहाँ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसको हमने डिस्प्लेस किया थीटा, है ना। तो आप देख रहे हो कि इसका सेंटर ऑफ मास कैसे जाएगा, यहाँ सेंटर मास ऐसे जाएगा इस सर्कल में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ अगर लेकर आए तो सेंटर मास यहाँ आ गया इसका, और ये बॉडी ऐसे हो जाएगी हमारे पास में, ओके। तो यहाँ डाउनवर्ड क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा है, तो फिर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल साइन थीटा, ओके।
तो हमारे पास सीधा सीधा क्या हो गया, mgl साइन थीटा, ये टॉर्क है, ये निकाल चुके हम लोग, इक्वल टू आई इंटू अल्फा। लेकिन यह आई को क्या लिखेंगे, आई को हम लोग क्या लिखते हैं, ICM प्लस ml² लिखेंगे। उसके अबाउट आई क्या है, यहाँ आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया of rigid body about point of suspension, जो कि क्या है, ऐसे है ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये लिख लीजिए। मैंने आपको रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़ाया था ना। हाँ सर। रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं पढ़ाया कीर्ति? रेडियस ऑफ जायरेशन आपको पढ़ाया होगा, क्योंकि आपको तो मैंने AP1 का तो RBD ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। हाँ पढ़ाया है ना। हाँ डेफिनेशन लिखवाया था, मतलब ये बताया था ना, आई इक्वल टू mk² करके बोला था मैंने। हाँ टॉपलिंग है, वो करवाएंगे ना। अभी तो और भी अभी तो करवाना है मुझे। ये बीच में आपके क्या ना, स्कॉलरशिप टेस्ट आ गया ना, इसलिए गड़बड़ हो गया ना। लिख लिया। तो यहाँ दरअसल मैं क्या कर रहा हूँ, ICM जो है ना, उसकी जगह मैं रख रहा हूँ आई। हमने अभी देखा कि सिंस आई इक्वल टू क्या है, ICM प्लस ml², और इसके जगह मैं ले रहा हूँ यहाँ mk² प्लस ml², वेर ICM इक्वल टू मैं ले रहा हूँ mk²। ठीक है, जहाँ k क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का हम लोग सेंटर मास के अबाउट ले रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ जायरेशन की बात कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है वो हम लोग k निकालेंगे, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ ये आ जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं यहाँ, कि मान लो जैसे कि रॉड है, तो रॉड का इस एक्सिस के अबाउट, किसके, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर इसकी लेंथ L है और इसका मास अगर मान लो M है, तो इसके अबाउट सेंटर मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml² by 12 होता है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा mk², ये कह रहा हूँ मैं।
तो यहाँ इस केस में k की वैल्यू क्या होगी, L बाई √12, L बाई √12 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन में हम लोग ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देयरफॉर mgl sin थीटा इक्वल टू आई, आई को हम लोग क्या लिखेंगे, m के स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर इंटू अल्फा। हम बात करेंगे फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, तो mgl थीटा इक्वल टू m को बाहर लेंगे तो k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू अल्फा। आप देख रहे हो कि m से तो m कैंसिल आउट हो गया, ये लिख लो पहले। तो अल्फा, पहले इसको यहाँ से लेते हैं, तो आप देख रहे हो कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgl था तो gl बाई k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर थीटा, यानी अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया gl बाई k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल टू क्या है यहाँ 2 पाई बाई कैपिटल T, यानी t इक्वल टू आ गया 2 पाई रूट k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई gl, ये टाइम पीरियड होगा, यानी 2 पाई, इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर बाई l प्लस l डिवाइडेड बाई g। तो ये हमारे पास में टाइम पीरियड आ गया, तो t इक्वल टू आ गया 2 पाई रूट k स्क्वायर बाई l प्लस l डिवाइडेड बाई g। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। क्या हो गया भाई, क्या हो गया आकांक्षा, क्या बेटा, देखिए इसको, लिख लिया।
आर्यन देशमुख। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, कुछ चीजें हटानी पड़ेगी। यहाँ देखिए आप, हमारे पास में मिल गया, निकाल लिया सभी ना। तो क्या इक्वेशन आई थी हमारे पास में? T इक्वल टू 2 पाई रूट k² बाई एल प्लस एल डिवाइडेड बाई जी, ये इक्वेशन मिली थी। अब यहाँ ध्यान से देखो, मालूम है इसका ग्राफ कैसा होता है? टी और एल के बीच में ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो ग्राफ दरअसल हमें ऐसा मिलता है। ये एल है जो कि वेरिएबल है, ये एल इक्वल टू 0 है और ये टी है, तो इसका ग्राफ मालूम है ऐसा मिलेगा आपको। और ये पॉइंट होता है दरअसल एल इक्वल टू के वाला, और ये एक्सट्रीम वाला पॉइंट है, ठीक है। और ये टी मिनिमम आपको यहाँ मिलता है। टी मिनिमम का मिलता है जब एल इक्वल टू के, और एल इक्वल टू 0 पर आपको टी क्या मिलता है? इन्फिनिट मिलता है। देखो आप, जब एल इक्वल टू, अगर मैं 0 करता हूँ, एल टेंस टू 0 या एल इक्वल टू 0 पुट करूंगा, आप इसी इक्वेशन में देखो, अगर मैं एल इक्वल टू 0 रखता हूँ तो आप देखो टी टेंस टू इन्फिनिटी आ रहा है हमारा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप सस्पेंड कराओगे और फिर आप उसको रोटेट कराओगे तो वो जैसा है वैसा है पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि एमजी तो यहीं से पास हो रहा है, सी से। अगर आप इसको रोटेट कराओगे तो आप यहाँ देखो, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट टाइम बाद आएगा, मतलब आएगा ही नहीं। इसलिए एल, क्योंकि सेंट्रो मास के अबाउट अगर आप इसको सस्पेंड कराओगे तो फिर बॉडी को जैसे रोटेट कराओगे वैसे बॉडी बनी रहेगी, यानी वो वापस लौट के नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इनफाइनाइट है, तो रोटेट ही नहीं करेगी क्योंकि वहाँ कोई टॉर्क ही नहीं है। ये बात समझ में आई है ना? तो यानी एल इक्वल टू 0 पे टाइम क्या मिलेगा? टाइम पीरियड क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। यानी सेंटर मास के अबाउट अगर आपने हिंज किया तो इनफाइनाइट टाइम पीरियड होगा। लेकिन ये मिनिमम कब मिलेगा? तो मिनिमम मिलेगा जब, इसको ऐसा बना सकता हूँ मैं, t² इक्वल टू 4 पाई², ये हो जाए है ना। इसको जी को यहाँ ले लेते हैं, तो k² बाई एल प्लस एल, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो dt² बाई एल के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 4 पाई² बाई जी, और ये मिलेगा माइनस k² बाई एल² प्लस 1। आप इसको क्या करोगे? 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो एल इक्वल टू के पर आपको टाइम पीरियड क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। तो एल इक्वल टू के पर वैसा ही कर्व इधर भी मिलेगा आपको। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? बताते, देखो ऐसा ही कर्व आपको इधर मिलेगा। ये हो जाएगा एल इक्वल टू माइनस के। आप ये भी कह सकते हो, ये एक्चुअली क्या है? एल इक्वल टू प्लस माइनस के, और ये एक्सट्रीम को लेकर, एक्सट्रीम मतलब इस पॉइंट के अबाउट और इस पॉइंट के अबाउट। अब आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ ऐसा क्यों बन रहा कर्व इसका। आप ये देखो सेंटर है ना, तो एल इक्वल टू 0 है ना, तो ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, यानी इधर की साइड का पॉजिटिव, इधर की साइड का नेगेटिव। लेकिन जैसा कर्व ये मिलेगा वैसा इधर मिलेगा ना, सिमेट्री है तो, है कि नहीं? क्योंकि जैसे सिमेट्री ऊपर होगी वैसे सिमेट्री नीचे है,
तो आपको ये दोनों सिमिलर मिलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? नहीं नहीं, बॉटम पे अप्लाई करोगे तो रोटेट क्यों नहीं करेगी, नीचे आ जाएगी ना बॉडी। भाई अगर आप धीरे धीरे इसको इंच करते जा रहे हो, देखो पहले इसको लिख लो फिर समझाता हूँ मैं आगे क्या। सेंटर के अबाउट, अगर सेंटर मास के अबाउट अगर आप उसको सस्पेंड कराते हो और फिर रोटेट कराते हो, तब टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा, यानी वो रोटेट नहीं करेगी, ऑसिलेट ही नहीं करेगी उस पॉइंट के अबाउट, अगर हमने सस्पेंड करवाया तो। ये मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ, ठीक है। लेकिन सेंटर से ऊपर जाओगे, सेंटर से अगर ऊपर जाओगे तब भी ये ऑसिलेट करेगी, नीचे जाओगे तब भी ऑसिलेट करेगी। और ये एक्सट्रीम पॉइंट से जो कि इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली लेंथ है, इसके करस्पॉन्डिंग ये लेंथ है, यानी अगर इसके अबाउट सस्पेंड कराओगे तो ये वाली के करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड है। अगर आप इसके अबाउट सस्पेंड कराओगे तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये टाइम पीरियड मिलेगा आपको, ये वाला। ओके, तो अगर ऊपर सिमेट्री है और नीचे भी सेम सिमेट्री आपको दिख रही है, तो फिर इसका वाला टाइम पीरियड दोनों का क्या हो जाएगा सेम। जैसे रॉड लेते हैं, एक मान लो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है रॉड का, तो सेंटर के अबाउट इंच करोगे तो 0 मिलेगा, लेंथ 0 हो गया, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। लेकिन रॉड के ऊपर वाले पॉइंट पे जाओ आप तो वो, और वैसे ही नीचे वाले पॉइंट पे जाओ तो दोनों एक्सट्रीम के लिए टाइम पीरियड क्या मिलेगा आपको, ये सिमेट्री के लिए, ये मैं कह रहा हूँ। ओके, लिख लिया है? लिख लिया क्या? बेटा जतिन लिख लिया आपने? आदित्य भाटिया लिख लिया आपने? आदित्य भाटिया तो जवाब ही नहीं देते। तो हमारे पास में आप देखो टी मिनिमम क्या जाएगा, तो टी मिनिमम, देयरफॉर टी मिनिमम इक्वल टू जाएगा 2 पाई रूट 2k/g, जहाँ k की वैल्यू क्या होगी, ICM/m बाई स्क्वायर रूट। ये हमारे पास में k होगा इस केस में। ओके, तो इस तरह से इसका टाइम पीरियड हम लोग देख लेंगे, तो ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट का भी। नेक्स्ट हमारे पास में टॉर्जनल पेंडुलम। टॉर्जनल पेंडुलम क्या होता है? दरअसल क्या होता है कि जैसे मैंने मान लो ये डिस्क लिया,
और ये वायर है ना, और ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंने इसको डिस्क ले लिया, तो ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस इसी के प्लेन में ही है, लेकिन एक्स के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है। यानी ये जो डिस्क है एक्स वाई प्लेन में है। तो ये जो वायर है, आपको ही मालूम है कि अगर आप भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक वायर लीजिएगा और ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को नीचे बांध दीजिएगा और इसको रोटेट कराइएगा, है ना। तो आप देखोगे जैसे अभी ये ऐसे रेस्ट पे पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे आप इसको रोटेट कराओगे, यानी एक्स को आप इसको मान लो इधर लेकर आए एक्स डैश, यानी आपने इसको थीटा रोटेट कराया। सिंपल सी बात है कि वाई डैश भी रोटेट करेगा, मतलब वाई रोटेट करेगा तो वाई डैश हो जाएगा, और ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो ये वायर जो है ना, यहाँ ये जो वायर दिया हुआ है इसमें ट्विस्ट आएगा। तो ये क्या करेगा, ये इसमें जो मॉलिक्यूल है इसके, वो इस तरह से क्या करेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट करेंगे यहाँ। यानी इसको वापस कैसे रोटेट कराना चाहिए, इसको ये ऐसे रोटेट कराना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको पहले तो? यस सर। तो यहाँ दरअसल ये थीटा जो हमने डिस्प्लेस किया, तो यानी जो रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ जो इसको इस डायरेक्शन में लगेगा, दरअसल वो होगा टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और ये इक्वल टू होगा c इंटू थीटा, है ना। जहाँ c क्या है, उसको बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, मैं आपको इलास्टिसिटी में बताऊंगा कि c की वैल्यू क्या होती है। ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो दरअसल इसकी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, इसकी रेडियस क्या है, उस पर ये डिपेंड करता है। बताएंगे आगे चल के। अभी तो इतना ही समझो, टॉर्जनल कांस्टेंट है, अभी कोई नहीं पूछने वाला है इसके बारे में। तो ये टॉर्जनल कांस्टेंट है, यानी ये टॉर्क इतना लगेगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कीर्ति कि अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट जो कि मैं डिस्क ले रहा हूँ यहाँ, तो अभी ये इक्विलिब्रियम पर होगा, लेकिन मैंने इसको इधर थीटा डिस्प्लेस किया मान लो। तो जब जैसे मैं थीटा डिस्प्लेस करके इसको छोड़ूंगा तो क्या करेगा, ये ऐसे रोटेट करना चाहेगा ना, मतलब ये ऐसे रोटेट करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। तो अगर ये ऐसे रोटेट करना चाहेगा, तो वहाँ जो टॉर्क लग रहा है उसकी वजह से रोटेट करना चाहेगा, तो वो टॉर्क कितना होगा, वो थीटा के प्रोपोर्शनल आता है, और टाउ इक्वल टू सी थीटा हो जाएगा। तो अब ये बॉडी जो है किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है एक तरह से, तो ये एक्सिस अगर आप देखो, सॉरी, ये जो बॉडी है इस एक्सिस के अबाउट ही तो रोटेट कर रही है, जेड एक्सिस के अबाउट, है ना। तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी के अबाउट लेंगे, तो इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग आई इंटू अल्फा। जहाँ आई किसके अबाउट है, जेड एक्सिस के अबाउट है, जेड एक्सिस के अबाउट है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो आई क्या होगा यहाँ, जेड एक्सिस के अबाउट होगा। तो इस केस में अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, सी बाई आई इंटू थीटा। यानी अल्फा यहाँ किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा के, क्योंकि इसी डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, इसको अल्फा भी लग रहा होगा। तो यहाँ इसका जो टाइम पीरियड होगा वो यहाँ से मिल जाएगा, ये लिख लो पहले, फिर अभी क्वेश्चन करता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। बेटा सिद्धांत समझ में आ रहा है? हाँ सर। हम्म। लिख लिया ना सबने? तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब देखो, तो देयरफॉर
ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया सी बाई आई, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी इक्वल टू ये हो जाएगा रूट सी बाई आई, यानी टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट आई बाई सी, ये इसका होगा टाइम पीरियड। जैसे क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो ये डिस्क अगर होता, तो डिस्क अगर है मान लो ये, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं आप, एम आर स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्क है इस एक्सिस के अबाउट की बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम है इस एक्सिस के अबाउट, इस जेड एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये हमने एक्स एक्सिस लिया है, ये वाई एक्सिस लिया है, ये जेड एक्सिस लिया, और इसका मास अगर एम है और रेडियस आर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। इस केस में टाइम पीरियड क्या आ जाएगा आपका, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम आर स्क्वायर बाई 2 सी, ये आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? इसकी जगह मान लो अब मैं लेता हूँ, मान लो जैसे कि एक रॉड लेता हूँ, तो क्या होगा उसका भी देख लेते हैं। तो ये टॉर्जनल कांस्टेंट किसका है, ये डिस्क का नहीं है, ये वायर का है, ध्यान रखना है। टॉर्जनल कांस्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ किसका है, वायर का। जैसे मान लो इसकी जगह मैं रॉड लेता हूँ, उसका टाइम पीरियड बताना है। मान लो कि ये रॉड है, और ये वायर है। इसका सी दिया है मान लो। देख लिया आप लोगों ने? ठीक है। अब जैसे ये रॉड है मान लो, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस हाँ के अबाउट इसको सस्पेंड किया हुआ एक तरह से, इसका एक्सिस ये हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ देखो, जब इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये भी क्या करेगी, ऑसिलेट करना शुरू कर देगी, ठीक, क्योंकि इसका टॉर्जनल कांस्टेंट अपने को दिया हुआ है, किसका, वायर का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीधा सा है टाउ इक्वल टू सी थीटा इक्वल टू आई इंटू अल्फा,
तो आई कितना होगा इसका, लेकिन यहाँ ml², अगर इसका मास m है और लेंथ l है तो ml²/12 इंटू अल्फा, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 12c/ml² इंटू थीटा, है ना। ये इक्वल टू क्या होगा ω² थीटा, यानी ओमेगा इक्वल टू आ गया 12c/ml² का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2π/T। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 2π√ml²/12c, यही आंसर है। बात क्लियर है? यस और नो? तो आपका ये वाला पार्ट हो गया है। हाँ, पेंडुलम जैसा ही है भी, इसका ऑसिलेशन होगा और क्या इसमें, देखते हैं। उसमें पहले मैं आपको वाला बता देता हूँ, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या बचा है, सिर्फ सुपरपोजिशन रह जाएगा। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, है ना। फिर सुपरपोजिशन रह जाएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। तो आज तो नहीं हो पाएगा सुपरपोजिशन वाला, लेकिन वो आधे घंटे का ही काम है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मेरे कहने का मतलब ही ज़्यादा कुछ बचा नहीं अब, है ना। बस इसका एप्लीकेशन है, तो वो तो एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ देखेंगे, जैसे आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका देखेंगे हम लोग, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो गया, ग्रेविटेशन में भी इसका एप्लीकेशन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में इसका एप्लीकेशन देखेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो बताएंगे कैसे करना है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो बता दिया मैंने आपको, जो जो मेन है। अब इसका आगे यूज है तो वो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू सीख जाएंगे कई सारी चीज़ें। पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है। ओके, चलिए, जब तो टाइम में भी हो गया, तो मैं सीरीज वाला तो बताता हूँ आपको, मैं पहले पैरेलल वाला बताता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। तो पहले दो स्प्रिंग का समझते हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट वैसे है जैसे हमने आपने देखा होगा कि 10th क्लास में जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस होता है वैसा। तो यहाँ मान लो ये स्प्रिंग है और ये दूसरी स्प्रिंग है, और यहाँ मान लो एक ब्लॉक इनसे अटैच है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और इसका मास है। तो यहाँ
आपको भी मालूम है कि इसका मतलब पहले ये यहाँ रही होगी स्प्रिंग्स, मास अटैच होने के बाद में इसमें एक्सटेंशन हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि इसमें जो एक्सटेंशन है वो एक्स नॉट का है। तो अगर इसके इक्विवेलेंट अगर मालूम है स्प्रिंग लूं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और उससे सेम मास अगर मैं अटैच करूं एम, तो यहाँ जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इनका इक्विवेलेंट वो के है, उसकी वैल्यू क्या है ये अपने को फाइंड करना है। तो इसमें भी सेम एक्सटेंशन की बात करेंगे, ध्यान रखना है, इसमें भी हम लोग सेम एक्सटेंशन की बात करेंगे एक्स नॉट की। तो आप देख रहे हो कि यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा k1 एक्स नॉट, इसमें कितना लगेगा k2 एक्स नॉट, और डाउनवर्ड यहाँ क्या लग रहा है इसको mg, यानी ये क्या हो जाएगा mg इक्वल टू k1 एक्स नॉट प्लस k2 एक्स नॉट, है ना। और यहाँ डाउनवर्ड क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लगेगा k एक्स नॉट, कितना लगेगा k एक्स नॉट और डाउनवर्ड mg, तो यानी k एक्स नॉट इक्वल टू mg। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो आप कंपेयर करोगे तो आप देख रहे हो कि k इक्वल टू क्या चला रहा है k1 प्लस k2। तो जब भी पैरेलल में स्प्रिंग्स होगी उनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट निकालने के लिए वो k1 प्लस k2 कर देंगे। क्या हुआ किसमें, कहाँ किया हमने भी पहले, कहाँ किया, अच्छा एनएलएम में किया था क्या वाला पार्ट, उसकी कह रहे हैं आप। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, फिर भी चलो मैंने यहाँ भी पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बच्चों ने नहीं याद होगा तो याद हो जाएगा। ओके, वही जो एनएलएम में पढ़ाया सेम कॉन्सेप्ट है, कोई अलग नहीं, मैंने वैसे वहां भी कहा था कि मैं फिर से बताऊंगा, लिख लो आप लोग। तो सीरीज वाला नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो अगर मालूम है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन फिर भी चलो बता देंगे क्योंकि कुछ बच्चे तो नए भी है ना इसमें। तो आप लोग होमवर्क कर लो, मैं टाइम बताता हूँ आपको कब रखना है। आपने कहा कि 1 से 2 रख सकता हूँ मैं, तो इसका एक्सरसाइज 1 के जो भी डाउट है आप पूछ लीजिएगा, या डीपीपी के जो भी डाउट है आपके वो भी पूछ लीजिएगा। डीपीपी कर रहे हो ना आपको, बुकलेट 2 कल भी रखूंगा और परसों भी रखता हूँ मैं, तो अच्छा हो जाएगा। इसका एसएचएम का मैंने भेजा है आपको बुकलेट, उस बुकलेट से कर लो आप, तो जो भेजा है ये आपके पास होगी, मैंने पीडीएफ भेजा है उससे कर लो, या जो आपके पास है उससे कर लो, है ना। तो जो बुकलेट आपको मिला है, नहीं मिला कोई बात नहीं, मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है। हाँ एडवांस पैटर्न का है, मेंस का भी होगा, क्यों नहीं होगा। एग्जाम्पल भेजा है मैंने, दोनों भेजे हैं। देखो यार क्या बात कर दी, मैंने थ्योरी लेक्चर्स वाला भी भेजा था आप लोगों को, दोनों भेजे हैं। मैंने आपको, अच्छा नहीं भेजा था क्या थ्योरी वाला, चलो थ्योरी वाला भेज देता हूँ, मुझे लगा आपके पास में है, अभी ग्रुप पे भेजता हूँ। ओके, मिल गया।
चलिए फिर, ओके, बाय बाय। इसके शॉर्ट एग्जांपल भी कर लीजिएगा आप लोग, वो डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, चलिए फिर, ओके बाय।